बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, गर्मी की दोपहर के खानों का सिलसिला चल रहा है मेरे प्रोग्राम में। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं लौकी चना दाल कबाब, और उसके साथ जनाब हम यहाँ पराठे पूरी जो भी आप कह लें ये बनेगी, लेकिन वो तवे पे बनेगी। और फिर इसको हम सर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसकी सर्विंग होती है। अच्छा जी, लौकी चना दाल कबाब बहुत ही लजीज बनते हैं। सब जगह मैंने सिखाए हैं, हर जगह सिखाए। कोई भी मेरा जहाँ जहाँ मैंने अपने कुकिंग शोज़ किए हर चैनल पर मैंने सिखाए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रेसिपी है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। और बनाने का तरीक़ा कहने को तो दाल में और सब्जियों के बने हुए कबाब हैं, लेकिन बेइंतहा लजीज होते हैं और लोग इसकी बार बार फरमाइश करते हैं। मैंने यहाँ अब तक टीवी पर भी बनाए थे और लोगों ने जब इसको खाया तो मुझसे बार बार इसकी फरमाइश की। तो चलें आज उन सब की फरमाइश भी पूरी होती है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, 250 ग्राम लेनी है आपको चने की दाल। उसको साफ़ करेंगे, धोएंगे और भिगोएंगे 2-3 घंटे के लिए भिगो दीजिए, अच्छा है। और उसके बाद चने की दाल का पानी फेंक देंगे और चने की दाल को नए सिरे से वॉश और फिर नया पानी उसमें डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हम पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। उसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 5-6 जवे डाल देंगे उसमें लहसुन के, और जितना लहसुन है उतनी ही अदरक आप डाल देंगे, ऐसे कुचल के डाल दीजिए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास रखी हुई चीज़ें, साबुत धनिया डालेंगे आप इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चमचा, और तकरीबन 6-8 तक डिपेंड करता है साइज़ पर। सूखी लाल मिर्चें, चाहे आप गोल ले लीजिए चाहे आप लंबी ले लीजिए, ये डालेंगे और चने की दाल को पका लेंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चने की दाल गल जाए, और जब चने की दाल गल जाएगी तो फिर इसको पीसा जाएगा। अच्छा, पीसते वक्त क्या क्या डालेंगे उसके अंदर, नमक डालेंगे और उसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा, पिसा हुआ या कुटा हुआ ज़ीरा है, और पिसी हुई दालचीनी है, और पिसा हुआ गरम मसाला, और 2-3 इलायचियाँ इसमें डाल दीजिएगा, पिसी हुई इलायचियाँ, और दाल को पीस लीजिएगा। ठीक है, ये सारे मसाले यहाँ रखे हुए हैं, दाल को पीस लिया गया। और उसके बाद अब इसमें देखें जी, दाल ऐसी होनी चाहिए, ये दाल है बस पिसी हुई। हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छी पिसी हुई नहीं है, क्योंकि मशीन कुछ गड़बड़ कर रही है तो वो उसको बिल्कुल पेस्ट बना देते हैं, वैसा नहीं किया उसने, लेकिन बहरहाल पिस गई है। ये देखें, ठंडी हो गई है तो ज़रा सख्ती आ गई है उसमें। पिसने के बाद इसमें थोड़ी सी सख्ती आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज, जिसमें कि 2-3 हरी मिर्चें डाल दी आपने, और हरा धनिया और पुदीना है, ये आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इसके अलावा सबसे अहम क्या चीज़ है, अब है लौकी। के लिए क्या करेंगे, ये है लौकी मेरे पास। मैंने 250 ग्राम अगर उसमें दाल लिखी है तो 500 ग्राम लौकी लिखी है, क्योंकि आप इसको छीलेंगे और इसके बीजों को निकाल देंगे तो ऑलमोस्ट वज़न दाल के बराबर ही आ जाएगा। लौकी ज़्यादा होनी चाहिए, दाल कम होनी चाहिए। तो इसको क्या किया हमने, इसको छीला और घिसा और थोड़ा सा बॉयल कर लिया, पूरी तरह पकाया हुआ नहीं है इसको, इसमें कच्चापन है, ये देखिए। और अगर लौकी में पानी हो तो इसको निचोड़ कर निकाल दीजिए। इसमें पानी मुझे लग रहा है कि है, बट एनीवेज मैं डाल रही हूँ। प्याज है इसमें, हरी मिर्चें, चॉप की हुई प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया और पुदीना है, ये अच्छा डालें इसमें, अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये लौकी है, ये सारी चीज़ें की जाएंगी मिक्स, और फिर उसके बनेंगे कबाब। ये मिक्सिंग के लिए मैं यहाँ रखती हूँ, इसको मिक्स कर दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसके हम कबाब बना लेंगे, और कबाब ये रहे। टिक्कियाँ सबको बनानी आती है, ये टिक्कियाँ बनेगी। और उसके बाद अब हम इस, जब आप दाल पीस रहे हो नमक उस वक्त डालिएगा, और नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। पीसने के बाद आप उसे टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपने इसमें लौकी शामिल करनी है। लौकी डाल के हमने इसको पीसना नहीं है, दाल को ही पीसना है, लौकी को नहीं पीसना। जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें लौकी को अभी शामिल किया है, तो ये इसी हालत में ही मिक्स की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाती है बारी कि हम ये कबाब फ्राई करेंगे। अंडा लगाएंगे इस पर, अंडे को फेंटेंगे
और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि जब भी अंडे फेंटें, किसी चीज़ पर हमें एग वॉश लगाना हो तो ज़रा सा उसमें पानी डालें, अच्छा सा मिक्स करेंगे। अंडा बहुत अच्छा फेंटा हुआ होना चाहिए, वो एग वाइट उसकी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, आ गई है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, यही काम करेंगे आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कबाब हमारे फ्राई हो गए, हमने उसको अंडा लगाया जैसे आपको बहुत दफ़ा सिखाया है। वो कबाब तो हो गए, मैंने यहाँ रखे, अब उसको हम धुआं लगाएंगे। अच्छा जी, पराठा देखें, पहले भी सिखा चुकी हूँ, ये तवे पे बन रहा है पूरी की तरह का पराठा। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसको मैंने अब धुआं लगाना है। इसे ज़रा देखिए, चलो भाई, इसे कवर करेंगे, धुआं लगाएंगे। बड़े बेहतरीन कबाब तैयार हो गए। ये पराठे निहायत ही बेहतरीन बनते हैं। पराठे भी हैं, ये पूरी भी है। ये भाई ये क्यों निकल रहा है? दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करेंगे। अभी तवा ज़रा ठंडा है भाई। चलिए जी, अच्छा ये सिंपल मैदा गूंधा हुआ है बस, जो हम जैसे पूरी का बनाते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं डाली हुई है, बल्कि मैंने तो रोटी की तरह बनाया। इसमें तो कोई घी तेल कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ नमक डाला हुआ है थोड़ा सा, जितना मर्जी गूंध लें आप। तवा ज़रा ठंडा है भाई, तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। सूखा मैदा लगाएं, आराम से बेलें। कोई अगर घी तेल लगा के बेलना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, ज़िंदगी को आसान करें। पिछले कितने सालों से ये सिखाया हुआ है मैंने, मेरा ख्याल है कितने 18-19 साल हो चुके जब मैंने ये सूखा आटा लगा के पूरियाँ बनानी सिखाई थी आपको। ये आपको आराम से घर में बनती हैं चीज़ें, बेहतरीन बनती हैं। आप यकीन जाने बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और ये आपको इत्मीनान होता है कि जी आपने जो चीज़ बनाई है वो साफ़ है और आपने क्या क्या डाला है ये आपको पता होता है। चलो भाई, इसको सिर्फ हमने पूरी की तरह बेला है, चाहे तो इसको आप डीप फ्राई कर लीजिए। अच्छा, मैंने इसको तवे पे रखा हुआ है लेकिन चूल्हा नहीं जल रहा है नीचे, हमने आंच को बंद किया हुआ है। पूरियाँ बनानी क्या मुश्किल रह गई आप मुझे बताइए। पहले ये होता था कि चलो भाई हम सालन उसका बना लेते, सालन भी नहीं बना पाते लोग। बाज़ार में इतना घटिया सालन मिलता है पूरियों के साथ, चनों में 1.5 गज़ ऊंचा, इंच नहीं बोलूँगी, 1.5 गज़ ऊंचा तो तेल होता है उसके ऊपर। आप देखिए, मैंने आप लोगों को बिना तेल के कैसे मैंने आपको सिखाए हैं चने बनाने, आलू बनाने, और लाजवाब ऐसा टेस्ट होता है। बाज़ार में कराची में एक जगह भी नहीं मिलता ऐसा। लोग कहते हैं वो फला जगह के बड़े मज़े के, फला जगह के बड़े मज़े के। अरे मैं क्या बताऊँ आपको, तबाहकुन। और लोग बहुत आराम से खा लेते हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, बाद में जाके बेआराम होते होंगे। पूरी भी तली हुई है, चनों पे भी 1 गज़ ऊंचा तेल पड़ा हुआ है, और आलू में भी, हर चीज़ में तेल मौजूद है। जो मैं चने और ये बनाती हूँ आलू, उसमें तेल नहीं होता, और इस कदर लजीज होते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या बिना तेल के भी कोई चीज़ इतने मज़े की हो सकती है। अच्छा जी, क्योंकि मैदा है, मैदा चिपकता है, ठीक है ना। देखो, इसको हम मैदा वो ड्राई फ्लावर लगाते जाते हैं, लेकिन ये चिपकता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है। चलो जी, घी डालेंगे। आप चाहें तो पूरी की तरह से डीप फ्राई करें,
ये बेहतरीन रहते हैं कबाबों के साथ। इस तरह से जो मैंने ये कबाब बनाए, गोश्त के कबाब हैं, जो भी आप बनाना चाहें, वेजिटेबल के बनाएं, कोई चीज़ बनाएं चनों के साथ। ओह, ये तो जो पराठे या पूरी पराठा है एक्चुअली। ये हाथ बचा के देख के आप देखिए मैं कितनी टेक्निक के साथ काम कर रही होती हूँ। तो एहतियात के साथ करेंगे ताकि आपका हाथ ना जले। हाथ तो इतनी एहतियात के बाद मेरा भी जल जाता है। चलो जी, आगे ये ब्रेक, बस ये आखिरी हमारी पूरी पराठा था और इसके बाद आएगा बहुत ही आला खाना आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खाना यहाँ पे हो गया है तैयार गर्मी की दोपहर का और बहुत ही लाजवाब है। आपको बेइंतहा पसंद आएगा, पहले भी पसंद आया ऑब्वियसली, तो अभी भी क्यों नहीं पसंद आएगा। और मेरी कौन सी ऐसी रेसिपी है जो किसी को ना पसंद हो? सिर्फ उसको ना पसंद हो सकती है जिसे नॉलेज नहीं है। ठीक है जी, मैं जो भी चीज़ आपको देती हूँ वो मैं बहुत ही बेहतरीन देती हूँ और कॉम्बिनेशन मैंने लाजवाब दिया है आपको। आप चाहें तो इसको, अगर आप चाहें तो शाम में पका सकते हैं, शाम के खाने में, लेकिन ये दोपहर के लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ज़रा चिकनाहट है इसमें। चिकनाहट सिर्फ हमारी जो हमने पूरी पराठा बनाया है उसमें है। तो आप चाहें तो इसको चपाती के साथ भी, जो बिल्कुल पतली चपातियाँ होती हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में मैंने चटनी दी है। आप चाहें तो रायता बना सकते हैं, दही के साथ दे सकते हैं, लेकिन रात को दही खाना नुकसान देता है। ये मैं बारहा अपने प्रोग्राम में आप लोगों को बता चुकी हूँ। दही का टाइम होता है सुबह नाश्ते में खाइए, दोपहर को खाइए, शाम के 3-4 बजे तक खा के फारिग कीजिए। उसके बाद दही का टाइम ख़त्म हो जाता है क्योंकि दही रात को खाने से नुकसान होता है। एक और बात आपको बताऊँ, एकदम से माइंड में आई, दही का जिक्र किया तो, कि दूध जो है लोग सुबह ज़बरदस्ती पिला रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उन्हें वो सख्त मना करते हैं कि उन्हें दूध नहीं पीना है, लेकिन माएँ जो हैं और घर वाले जो हैं वो उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि जी दूध ज़रूर पियो, और 6 गज़ लंबा गिलास दे देते हैं उनके हाथ में और ये ख़त्म करके जाओ, और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। एक तो वो डब्बों के दूध इस्तेमाल करते हैं, वो वैसे ही कोई मज़ा उसमें नहीं होता। दूसरे ये कि सुबह के वक्त इंसिस्ट किया जाता है, तो दूध सुबह पीने का टाइम नहीं है, बेस्ट टाइम है रात का। दही सुबह खाएं, दूध रात को पिएं, और नीम गर्म दूध पिएं या गर्म दूध पिएं। ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा क्योंकि दूध पीने के बाद सो जाते हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा काम करता है हड्डियों के लिए और कैल्शियम को प्रॉपर वे में प्रोवाइड करता है। दिन में तो आप लगे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और फिर ये कि नाश्ते के थोड़ी देर के बाद फिर कुछ ना कुछ खाना पीना चल रहा होता है। तो दूध जो है वो सबसे आखिरी ग़िज़ा होनी चाहिए आपकी सोने से पहले। खाना जल्दी खाएं और सोने से आधे घंटे पहले दूध पिएं, गर्म दूध पिएं। उसमें चाहें तो कुछ मिला लें अगर आपका दिल चाहता है, जैसे कोको पाउडर बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं, मॉल्ट होता है, मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो डाल सकते हैं आप, शहद डाल सकते हैं, या ऐसे ही पीना चाहें तो ऐसे ही। दूध जो है अगर बिल्कुल सही है, असली है, तो आप यकीन जाने दूध अकेला ही बहुत ही मज़ेदार होता है, उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए से मैं आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप लोग जो गलत कर रहे होते हैं तो फिर सेहत का रोना रोते हैं कि हमारी सेहत ऐसी हो गई है, हमें ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। मसाइल आते ही जब ही हैं जब खाने पीने में गलतियाँ होती हैं और उनका टाइम सही नहीं होता, उनके लिए वक्त मुकर्रर नहीं किया जाता, तो इस वजह से ही ख़राबियाँ आती हैं। तो जैसे मैंने ये खाना बनाया है, ये दोपहर के लिए है। इसमें दाल को इस्तेमाल किया गया है और चने की दाल है, चने की दाल है, माश की दाल है, उड़द की दाल है। माश और उड़द एक ही चीज़ है। तो इसका रात को खाना जो है वो नुकसान देता है, और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको कि एसिडिटी का मसला है, गैसेस का मसला है, और फिर क्या होता है ये गैसेस बनती हैं और हार्ट की तरफ आती हैं, तो फिर बहुत सारे जो कार्डियक पेशेंट हैं उन्हें एंजाइना भी होता है, और ऐसा होता है बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हाँ राहत आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे ये सारी बातें मालूम है। तो ऐसे खानों को अवॉइड करें कि जो कि आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बने। खाना रात के वक्त बहुत ही हल्का फुल्का होना चाहिए, सब्ज़ी होनी चाहिए, और इसके अलावा बहुत ही हल्का, या गोश्त का कोई शोरबा होना चाहिए, शोरबे वाला सालन होना चाहिए। तो इस तरह के हल्के फुल्के खाने पकाएं रात के लिए, और दोपहर के लिए मैंने आपकी अय्याशी करवा दी है। देखें अभी और कितने दिन चलती है। तो
वो किसी खातून ने फेसबुक पे लिखा है, मुझे अभी बताया है, तो मेरे कान में बोला गया है कि किसी खातून ने कहा है कि इसको 1 महीने तक आप जारी रखें। मैं 1 महीने तक तो क्या 1 साल तक भी रख सकती हूँ, 5 साल तक भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं करती रहूँगी, इसको बराबर करती रहूँगी और आप लोगों को ये बताती रहूँगी कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना चाहिए मौसम के हिसाब से, और शाम का क्या होना चाहिए, रात का क्या होना चाहिए। तो इसका ट्रेंड ही मैंने डाला अपने प्रोग्राम में, जब मैंने, मेरा ख्याल है कितने 21 साल तो हो गए मुझे प्रोग्राम करते हुए, शायद उससे ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने कहा था मेरा पहला प्रोग्राम जो था वो 1998 में आया था। मंथ कौन सा था, आई गेस सितंबर अक्टूबर, मुझे याद नहीं है। तो ये था। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में। बहुत ही कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।